हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के लेसन में और आज के वीडियो में हमारा पिछला जो लेसन है उससे जारी रखेंगे और हम लोग कर रहे हैं लेसन 4 जिसका नाम है मन। यह एक पूरक पठन है जिसके कवि श्री विकास परिहार जी हैं। हम लोगों ने अभी तक 3 पदों को किया है। आज हम इस अध्याय को आगे लेकर जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा अगला पद है, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन जो कि एक महीने का नाम है, एक माह का नाम है, इसे बसंत भी कहते हैं। और फागुन की जो विशेषता है वह यह है कि इसी महीने में होली का त्यौहार मनाया जाता है। होली जिसे रंगों का त्यौहार भी कहते हैं। तो हम पाठकों को कवि इस पद के माध्यम से क्या सीख देना चाहते हैं? हम पाठकों को यह सीख देना चाहते हैं कि हर इंसान के जीवन में दुख, चिंता, समस्या तो घिरी ही रहती है, लेकिन हम इंसानों को उन परेशानियों को, उन चिंताओं को कुछ समय के लिए त्याग कर क्या करना चाहिए? तो जीवन का आनंद लेना चाहिए, जो कि होली, फागुन भी एक जीवन के आनंद का एक अंग है। तो कुछ समय के लिए हमें अपने जीवन के आनंद को अनुभूति करनी चाहिए, लेनी चाहिए। तो जब हम इसका भावार्थ करेंगे तो कुछ इस तरह करेंगे। आप लिखोगे, प्रस्तुत पद के माध्यम से कवि श्री परिहार जी हमसे कहना चाहते हैं कि फागुन का महीना अपने संग अलग अलग तरह के या अनेक रंग लेकर आया है या लेकर आता है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है। अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूलकर बसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए, फागुन का आनंद लेना चाहिए। इस पद के माध्यम से इतना ही लिखेंगे। अगला हमारा है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यहाँ पर कांटा का अर्थ आप जानते हो, खिलखिलाता यानी जो खुल के हंसता है उसे खिलखिलाकर हंसना कहते हैं, खिलखिलाता कहते हैं। तो यहाँ पर खिलखिलाना शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो फूल के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, कांटे की प्रवृत्ति को भी जानते हैं और फूल की विशेषता को भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो फूल है वो हम लोगों के लिए एक प्रेरणादायक है। क्या कि फूल जो है वो हमेशा कांटों के बीच घिरा रहता है और वो फिर भी वह खिलखिलाकर हंसता रहता है। उसकी खूबसूरती में, उसकी सुगंध में, उसके रंग में कभी कोई अंतर नहीं आता। तो यह जो फूल है हमें क्या प्रेरणा देता है कि हम मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाले बाधाओं को, अपनी समस्याओं को झेलते हुए उसको आगे बढ़ना चाहिए। हमको अपनी जो हमारी खूबी है उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उनसे कभी घबराना नहीं चाहिए और उन समस्याओं से आगे बढ़ते हुए हमें भी दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनना चाहिए, दूसरे के लिए उदाहरण बनना चाहिए। हम उन समस्याओं के आगे हमें कभी नहीं अपने घुटने टेकने चाहिए, कभी नहीं हार माननी चाहिए। हमारी जो खूबी है वो हमें बरकरार रखनी चाहिए। तो यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं उसका भावार्थ लिखेंगे। प्रस्तुत पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि फूल सदैव कांटों के बीच में रहता है, लेकिन वो अपनी कोमलता एवं सुगंध को नहीं छोड़ता है। कांटों के बीच घिरे होने के बावजूद भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है। ऐसा लगता है कि जैसे वह हर वक्त, हर पल खिलखिलाकर हंसता ही रहता है। यहाँ कवि यह संदेश दे रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों का, विपरीत यानी जीवन में आने वाले कठिन समय को जब हम थोड़ा डगमगा जाते हैं, उस समय हमें आत्मशक्ति एवं दृढ़ता, आत्मशक्ति यानी कि आत्मा की शक्ति से, पूरी मन की शक्ति से और दृढ़ विश्वास के साथ उस समय का सामना करना चाहिए। सामना करते हुए हमें दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। इस पद के माध्यम से कवि हमें ये कहना चाहते हैं,
हम इसका भावार्थ इसी तरह लिखेंगे। अगला जो हमारा पद है वो है कुछ इस तरह, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। देखिए यहाँ एक शब्द है कुंठा। कुंठा का अर्थ होता है घोर निराशा। अब घोर निराशा किसे कहते हैं? जब हमारे मन में कोई इच्छा जगती है और उस इच्छा को जब हम प्राप्त नहीं करते, पूरा नहीं होता, तो हमारे मन में एक बहुत बड़ा दुख होता है, घोर निराशा होती है, उसे कुंठा कहा गया है। और उसी इच्छा को जब हम नहीं प्राप्त करते हैं तो हमारे मन में जो दुख होता है, शोक होता है, वह जो हार होता है वो किसके द्वारा बाहर निकलता है, वो कैसे लोगों को प्रतीत होता है? हमारे आँखों के द्वार से वह जो घोर निराशा है वो बाहर निकलती है आंसुओं के रूप में, अश्रु के रूप में। यानी कि कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि जब कोई रोता है तो ये मानना चाहिए कि उसे उसके मन के अंदर जो घोर निराशा थी, घोर कुंठा थी, वह उसके आँखों से अश्रु रूप से बाहर आ रहे हैं। ये हम लोगों को मानना चाहिए तथा किसी का दुख का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम इसका भावार्थ करेंगे तो कुछ इस तरह करेंगे, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन में कुंठा नयन रूपी, यानी कि जो कुंठा है, हमारे मन का विषाद है, वो नयन रूपी, नयन के जैसे रूप से बाहर आ रहे हैं, नयन के द्वारा बाहर आ रहे हैं, आँखों के द्वारा बाहर आ रही है। बस यही है इसका भावार्थ। उसके बाद अगला है हमारा, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। देखिए यहाँ पे एक और शब्द आया है विषाद। विषाद का अर्थ होता है अभिलाषा ना पूरी होने की दुख, जो कि कुछ इसी तरह है। जब हमारे मन में कोई इच्छा होती, पूरी नहीं होती, तो वो कुंठा का रूप धारण करती है। उसी तरह उसी का एक समानार्थी शब्द है विषाद, मन की इच्छा ना पूरी होने वाला दुख। तो खारे जल, यहाँ खारे जल किसके लिए कहा गया है? तो अश्रु के लिए, आंसुओं के लिए। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यहाँ पहले पद में तो कहा गया जब मन में कोई इच्छा जगती और पूरी नहीं होती तो आंसुओं के रूप से आँखों के द्वार से बाहर आ जाती है, तो यहाँ तो ये कहा गया है। लेकिन जब वही अश्रु, खारे जल के जो अश्रु होते हैं, वो जब बाहर आते हैं उसके बाद क्या होता है? धुल गए विषाद, और मन में जितना दुख होता है वह सभी धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? मन शुद्ध हो जाता है, पावन हो जाता है। माना जाता है कि जब हमारे अंदर मन में दुख होता है तो हमें दूसरों से बांटना चाहिए। दूसरों से बांटने से क्या होता है कि हमारे मन क्या, जो दुख होता है वो कम होता है, मन शांत होता है, जो हमारे अंदर व्यथा होती है, दर्द होता है, वो कम होता है। तो जब हम इसका भावार्थ करेंगे तो कुछ इस तरह करेंगे। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अभिलाषा पूरी ना होने पर बहुत कष्ट होता है। जब वही कष्ट अश्रु बनकर फूटकर बाहर निकलता है तो आत्मग्लानि, यानी मन का जो हमारा ग्लानि होता है, पछतावा होता है, और दुख से व्यथित मन शांत होता है एवं पावन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यहाँ कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि दुख को अपने भीतर स्थान देने के बजाय उसे दूर करने का या दूसरों से बांटने का प्रयास करना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यही सीख देना चाहते हैं। इसका भावार्थ यही है। ये हम लिखेंगे। हमारा जो अगला पद है कुछ इस तरह से है, मृत्यु को जीना, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। देखिए यहाँ एक शब्द है जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा रखने वाला या जीवन के प्रति आसक्ति। जीवन जो जीना चाहता है उसे कहते हैं जिजीविषा रखना। तो और एक शब्द है विष। विष का अर्थ होता है जहर। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं जीवन को जीना, जीवन को जीना, और जीवन जीते समय जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का सामना करना,
कोई मृत्यु से कम नहीं है, मृत्यु से बढ़कर होता है। और उन्हीं समस्याओं को पार करके जो जीता है वही इंसान असली जिजीविषा रखने वाला इंसान कहलाता है, वही जीवंत व्यक्ति कहलाता है और वही असली जीने वाला कहलाता है। इस पद के माध्यम से कवि हमें यही कहना चाह रहे हैं। तो जब इसका हम भावार्थ करेंगे तो कुछ इस तरह करेंगे कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से या प्रस्तुत पद के माध्यम से कवि कहते हैं कि जीवन में असहनीय कष्टीय झेलना, जीवन के जो असहनीय कष्ट होते हैं यानी कि जो सहने लायक कष्ट नहीं होते हैं उन्हें झेलना मृत्यु से भी अधिक दुखदाई अर्थात विष पीने के समान होता है। लेकिन जो अपने कष्टों को झेलकर आगे बढ़ता है वही वास्तविकता में उसके अंदर भीतर जीने की इच्छा होती है। यहाँ कवि यह संदेश देते हैं कि जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। उसके बाद लिखना है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ना ही क्या है, जीवन है। इस कविता के माध्यम से, इस पद के माध्यम से यही भावार्थ लिखेंगे। तो हमारा आज का जो यह लेसन है, पाठ है, यहीं तक। अगला जो हमारा है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू।